नेक्स्ट देखो अभी, लेट ए बी सी बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए इज एट -1, 0, एंगल बी इज 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 मतलब कितना एंगल हो गया, 180 पुट करने के बाद 60 120 है ना। ए बी इक्वल टू ए सी, बी इज एन बी इज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इफ बी सी इक्वल टू, देखो ये डायग्राम दिया है इसमें, बी सी इक्वल टू, एंड में क्या फाइंड किया है, बी टू द पावर 4 बाय बी टू द पावर 4 बाय अल्फा स्क्वायर। देखो बी इज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जैसे डायग्राम डायग्राम देखो, ये जो डायग्राम दिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी ए बी सी इज एट आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच ए इज एट -1, 0, एंगल ए कह दिया है, दिस एंगल इज 120 डिग्री, 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री होगा। ए बी इक्वल टू ए सी मतलब दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल। बी इज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बी इज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये बी पॉइंट x axis. If BC equal to 4 root 3, BC, this distance is 4 root 3, and the line BC intersect the line y plus x plus 3 at alpha comma beta। मतलब नहीं कि ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन वो इंटरसेक्ट कौन से लाइन को, इंटरसेक्ट द लाइन y plus x y plus 3 at alpha beta, then find the value of alpha to beta to the power 4 and alpha square। मतलब है कि BC को एक्सटेंड करने के बाद ये एक लाइन, दिस लाइन इज दिस वन y plus x plus 3, ये पी पॉइंट का इंटरसेक्शन, मतलब पी पॉइंट हो गया अल्फा कोमा बीटा। फिर अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना है, फिर अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, फाइनल आंसर निकलेगा। देखो अभी इसका सॉल्यूशन, let the coordinate of the vertices of a triangle be ABC, so we are given a equal to -1, 0, b is on positive x axis, b equal to xb, 0, with xb greater than 0, the length of side AB is AB equal to रूट ऑफ x का डिफरेंस का होल स्क्वायर, मतलब x कोऑर्डिनेट का, दैट इज 0 0 के साथ है ना, लेंथ ऑफ साइड AB। तो ये a दिया -1, 0 है ना, -1, 0, b ये दिया और ये 0 0 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, तो xb प्लस 1 हो जाएगा। सिंस द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस विद AB इक्वल टू AC, सो AC इक्वल टू AB देन मतलब xb प्लस 1, AB अगर xb प्लस 1 है तो AC भी क्या हो जाएगा, xb प्लस 1 लेंथ उसकी। सो एल, लेट एल इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी लिया, एंगल ए कह दिया 2 पाई बाई 3 मतलब 120, यूजिंग द लॉ ऑफ कोसाइन इन द ट्रायंगल बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 AB कॉस ए। बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 इंटू एल एल कॉस 120, मतलब बी सी स्क्वायर इक्वल टू 2 एल स्क्वायर माइनस 2 एल स्क्वायर माइनस -1/2, क्योंकि कॉस 121 माइनस 1/2 था। ये इसको पाई/2 प्लस 30 करो, और कास कॉस पाई/2 प्लस 30 कितना होता है, माइनस, है ना, कॉस पाई/2 प्लस 30 करो, फिर उसके साथ सेपरेट करो, कॉस पाई/2 प्लस मतलब 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 के हिसाब से सेपरेट करो, कॉस 90 साइन 30, फिर कॉस 30 साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री 1 आएगा, और फिर उसमें बीच में माइनस आएगा, तो साइन 30 का 1/2 होता है, तो -1/2 आएगा। So BC square equal to 2L square plus L square equal to 3L square. So we are given that BC क्या है 4 रूट 2, पुट कर दो इसमें 4 रूट 3, तो L ये 3L यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, है ना, 16 इंटू 3 इक्वल टू 3L स्क्वायर, नेक्स्ट 48 इक्वल टू 3L स्क्वायर, देन L स्क्वायर इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज L स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, L स्क्वायर इक्वल टू क्या है यहाँ पे 16, मतलब लाइन उसका स्क्वायर रूट कर दिया तो L क्या हो गया 4। So we can find the coordinate of B and C. L equal to 4 निकल गया, तो AB equal to क्या हो गया 4, एंड A पॉइंट क्या है -1 0, B पॉइंट XB, 0, तो XB क्या है ग्रेटर देन 0, तो XB प्लस 1 इक्वल टू 4, तो XB पॉइंट क्या हो गया 3, मतलब B पॉइंट क्या हो गया 3, 0। नेक्स्ट टू फाइंड C, ये B निकल गया, A तो गिवन है, सो वी आर गिवन वेक्टर AC, दिस वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग वेक्टर AB बाय प्लस माइनस 120 डिग्री। सो ए बी इक्वल टू क्या है 2 माइनस, मतलब नहीं 2 माइनस -1, 0 -1 मतलब 4, 0, ये एक्स बी है ना, एक्स बी ए बी की वेक्टर निकालने के लिए नहीं क्या 3 माइनस -1, क्योंकि ये ए पॉइंट क्या दिया -1 और बी पॉइंट क्या है 3 0, तो इन दोनों का डिफरेंस, सो दैट इज 4 0, क्योंकि ये जो है ना द वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए बी,
So we'll place A at an origin. B would be 40. B would be 40. Rotating this point by 120 degree gives तो C dash equal to लिया है वहां पे देखो 4 cos 120 डिग्री 4 sin 120 डिग्री तो ये 4 cos 120 minus 1 by 2 sin 120 root 3 by 2 तो पुट करने के बाद ये आती है उसकी वैल्यू C dash since A is at minus 1 0 we add this relative coordinate to A's coordinate to get C मतलब C equal to minus 1 minus 2 comma 0 plus 2 root 3 तो माइनस थ्री कॉमा टू रूट थ्री मतलब अवर चॉइस इज सी इज माइनस थ्री कॉमा माइनस टू रूट थ्री है ना दिस इज सी अल्टरनेटिव चॉइस दिस वन मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस को आया गया एक माइनस वन जीरो बी हो गया थ्री जीरो एंड सी हो गया माइनस थ्री कॉमा टू रूट थ्री मतलब ये सी तीनों रूट निकल तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट निकल रहे ओके ये इंपॉर्टेंट है सी डैश लिया है दिस इज इक्वल टू दिस वन मतलब ये आएगा since A is at this coordinate मतलब this is we get C मतलब ये क्लियर है 4 cos 120 कॉमा 4 sin 120 सही क्योंकि वो डिस्टेंस कितना दिया है वो 4 दिया है ना वहाँ पे माइनस वन कॉमा जीरो है ना डिस्टेंस देखो वो डिस्टेंस 3 ये 3 है माइनस वन ये डिस्टेंस कितना है 4 है ना तो 4 तो ये जो एंगल है फिर ये क्या होता है ये उसके हिसाब से हो जाता है ये डिस्टेंस अगर 4 है क्योंकि उसका अपोजिट एंगल 4 है मतलब अपोजिट साइड 4 है ना तो 4 कॉस अल्फा कॉमा साइन मतलब ये एंगल के हिसाब से तो डायरेक्टली नहीं कर डायरेक्टली पॉइंट सी डायरेक्टली याद रखो मतलब सी पॉइंट कैसे निकालेंगे डायग्राम के हिसाब से जैसे यहाँ पे बताया तो ये याद रखो सी पॉइंट इज जो साइड रहेगी साइड कौन सी ए बी मतलब ए बी कॉस एंगल ए कॉमा ए बी साइन एंगल ए तो एंगल ए क्या दिया है 120 और ए बी इक्वल टू क्या है 4 4 और ये कॉस 120 कॉमा 4 साइन 120 तो ये आता है ये माइनस टू कॉमा टू रूट टू सही है मतलब ये ए बी सी पॉइंट हो गया ये सेकंड चॉइस भूल जाओ फर्स्ट वाला इसके लो ओके ए बी सी वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी सही है क्योंकि वो 120 के हिसाब से ये माइनस टू कॉमा टू रूट टू ओके दिस इज अ कोऑर्डिनेट सी क्योंकि वो कोऑर्डिनेट लेना है आपको ये वाला पॉइंट टू रूट टू के हिसाब से ओके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए थे एनीवे फर्स्ट ठीक ओके फर्स्ट चॉइस देखो अभी वी नीड टू फाइंड मतलब ये ए बी सी कोऑर्डिनेट है वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी द स्लोप ऑफ बी सी इज एम इक्वल टू टू रूट थ्री माइनस जीरो अपॉन ये हो गया स्लोप टू रूट थ्री अपॉन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय थ्री सही है मतलब ये वन माइनस वन अपॉन रूट थ्री भी लिख सकते हैं रूट थ्री बाई थ्री को लिख सकते हैं वन अपॉन रूट थ्री द इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी इज बी इक्वल टू थ्री जीरो वाई माइनस जीरो वो पॉइंट है बी पॉइंट से निकाला ना स्लोप बी सी का तो बी है विथ जीरो थ्री जीरो दिया है तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ बी सी वाई प्लस एक्स प्लस थ्री द लाइन बी सी ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ बी प्लस ये हो गया ये सही है अभी देखो दिस लाइन बी सी इंटरसेक्ट द लाइन वाई प्लस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो है ना देखो यहाँ पे लिखा है इंटरसेक्ट द लाइन वाई प्लस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो एट अल्फा कॉमा बीटा तो इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी निकालना था अपने को वो इंटरसेक्ट किसके साथ करता है इसके साथ तो एट अल्फा बीटा तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री यहाँ से पुट करेंगे इस इक्वेशन में देखो पुट कर दिया पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करो इसको सिंप्लीफाई करिए आपको मतलब फाइनल आंसर क्या है एक्स इक्वल टू माइनस थ्री थ्री प्लस रूट थ्री अपन थ्री माइनस रूट थ्री रैशनलाइज करो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करेंगे थ्री प्लस रूट थ्री थ्री प्लस रूट थ्री तो ये गया होल स्क्वायर और ये ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी के हिसाब से थ्री स्क्वायर माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसको फिर से सिंप्लीफाई किया तो माइनस एक्स की वैल्यू कहते हैं माइनस सिक्स ब्रैकेट में थ्री रूट थ्री सो अल्फा दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस सिक्स माइनस थ्री रूट थ्री दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा अभी बीटा की वैल्यू तो वाई को टू क्या दिया माइनस एक्स माइनस रूट थ्री ये इसमें पुट कर दो तो वाई का बीटा क्या गया थ्री प्लस थ्री रूट थ्री एक्स क्या पुट करेंगे ये तो वो y की जो वैल्यू रहेगी वो बीटा की वैल्यू अभी बीटा टू द पावर फोर अपन अल्फा स्क्वायर निकलना है कैलकुलेट करो इसको अल्फा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्या था माइनस सिक्स माइनस थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर किया तो सिक्स प्लस थ्री रूट थ्री होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे माइनस बाहर निकलो तो वो क्या हो जाएगा सिक्स प्लस थ्री रूट थ्री हो जाएगा ना स्क्वायर तो सिंप्लीफाई करेंगे तो थ्री बाहर निकला तो थ्री फिर नाइन टू रूट थ्री होल स्क्वायर फिर से सिंप्लीफाई किया तो इसका नाइन सेवन प्लस फोर रूट थ्री
अभी बीटा टू द पावर 4 देखो, 3 + 3 √3, मतलब 3 कॉमन 1 + √3, तो 3 होल टू द पावर 4। तो होल टू द पावर 4 कैसे निकालेंगे, ये पहले स्क्वायर का स्क्वायर, ये 3 टू द पावर 4 तो 81 है, पहले स्क्वायर किया, फिर यहाँ पे 1 + 2 √3 + 3 स्क्वायर आ गया, फिर उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या, मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 + 2 √3 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे स्क्वायर करना आसान जाएगा, 2 + √3 का अगेन होल स्क्वायर, मतलब ये 2 + √3 का होल स्क्वायर क्या था, 4 + 7 + 4 √3 ये था, और बाहर में आता है 324, क्योंकि यहाँ से 4 में बाहर निकला ना, 4 बाहर निकला तो उसका आ गया 324 इंटू ये 324। क्लियर है, ये 4 का मल्टीप्लीकेशन। अभी पुट कर दो बीटा टू द पावर 4 ये एंड अल्फा टू द पावर 4 ये, अल्फा स्क्वायर ये, तो क्या आ गया ये 7 + 4 √3 कैंसल, बचा क्या, 324/9 दैट इज 36, so 36 इज द फाइनल आंसर।